हेलो नमस्कार साथियों, मैं लखन राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट प्रोडक्टिव एग्जाम में। हम परसेंटेज की क्लास तीसरी क्लास को लेकर के हम हाजिर हैं और इससे पहले हमारी 2 क्लासेस का परसेंटेज की हो चुकी हैं। तो आशा करता हूं आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आने वाला है और इसी प्रकार की डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसमें हम सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। या अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो देखिए और उस लेक्चर को अगर आप लेते हैं उन दोनों लेक्चर को तो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मालूम पड़ेगा और काफ़ी अच्छी तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो देरी न करते हुए आज करते हैं क्लास की शुरुआत। तो इसी के साथ सभी साथियों को राधे राधे, राम राम। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि एक संख्या का 25% बराबर है 240 के, तो संख्या क्या है। एक संख्या है, इसका 25% बराबर दिया है 240 के। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, माइक का या फिर ऐसा कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। ये हमारी क्लास जो है आज तीसरी क्लास हो रही है परसेंटेज की। इससे पहले हम 2 क्लासेस ले चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद अच्छा रहने वाला सेशन है आपका। इसमें जो है आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे और विद कॉन्सेप्ट हम सारी चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको सारी की सारी हेल्पफुल होंगी आने वाले आपके एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, यूपी SSC पैट एग्ज़ाम के लिए, आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। तो सभी जितने महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है आज की। ठीक है, एक संख्या का 25% 240 है। ये मुझे नहीं लगता कि अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसके बाद आपको परसेंटेज पढ़ने की दोबारा ज़रूरत है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, एक संख्या का 25% 240 है। माना कुछ भी मान लेते हैं, चलो ऐसे मान लेते संख्या फर्स्ट मान लेते, एक संख्या या फिर संख्या ए मान लेते हैं हम। कोई संख्या क्या है ए, इसका 25% क्या कह रहा है हमसे, 25% बराबर किसका है 240 के। 25% 240 के बराबर संख्या पूछा है, मतलब एक ही वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, काटते हैं इसे, कितने से काटें, ठीक है 5 से काटें। 50 25, 5 से काटा, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। इसके बाद कटेगा और 480 बटे 5, ए बराबर हो जाएगा आपका 480 बटे में, हाँ ये भी तो कट जाएगा इधर से। 5 से काटा, 5 दूनी 10, 20 ही हो गया। ठीक है, तो आप सीधे सीधे इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 और 48 की। 48 दूनी 96, मतलब हो जाएगा आपका 960। वो संख्या क्या है आपकी 960 है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। एक बार देख लीजिए, दोबारा समझा देता हूँ मैं। माना संख्या कह रहा है कि एक संख्या का 2 मतलब 25% 240 है। तो माना संख्या हमने ए मानी, उसका 25% बराबर है 240 के। यहाँ पे आपको ऐसे काटा 5 से 50 25, 5 से काटा ये 48 बार। ठीक है, फिर 5 से इसे काटा 20 बार और 20 48 गुणा करें तो 96, 1 0 हमारा ही था 20, मतलब 48 दूनी 96, 960। ठीक है, तो आया क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा सेशन रहने वाला है। बस एक बार आप सेशन को शेयर कर दीजिए, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरी है हमें और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के हम डेली आपके साथ हाजिर होते हैं। हम भी आपकी उतनी ही मेहनत चाहते हैं जितनी की मेहनत हम यहाँ से कर रहे हैं आपके लिए। तो आपको भी उतनी ही शिद्दत दिखानी है, उतनी ही आपको डेडिकेशन दिखाना है। अपना जो अपनी क्लासेस हैं आपको रेगुलर लेनी है और रेगुलर क्लासेस के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमने आज एक क्लास ले ली या फिर 1-2 दिन पढ़ लिया, इसके बाद नहीं हुआ फिर कर लेंगे, हो जाएगा ऐसे ही। तो मतलब चीज़ों को पता है, सिलेक्शन चीज़ों को टालने से नहीं, चीज़ों पे फोकस करने से बात होता है। तो ये बात मेरे आप ध्यान रखें और इसी प्रकार सेशन को लाइक शेयर करते रहें साथ साथ में। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है भैया आज का। एक क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है। ये परसेंटेज की तीसरी क्लास है और मुझे लगता है कि यहाँ तक 1 या 2 क्लास हो सकता है कि और हो इसकी, और परसेंटेज टॉपिक को हम पूरी तरह से फिनिश कर लेंगे। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 विजिबल होगा सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया
और फिर 20% घटा दिया तो कुल मतलब प्रतिशत में परिवर्तन पूछ रहा है कि कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। एक वस्तु है, उसका मूल्य क्या किया, 20% बढ़ा दिया गया पहले, उसका मूल्य क्या हुआ 20% बढ़ा दिया गया, पहले 120 कर दिया गया, इसके बाद 20% उस पर घटा दिया गया, कितना हो गया आपका 80/100। तो कुल प्रतिशत परिवर्तन माने उसका हमने पहले प्रारंभिक मूल्य कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। हमने उसका प्रारंभिक मूल्य कितना मान लिया, 100 मान लिया। 100 से ये 100 कट गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो 12 अट्ठे होते हैं आपके 96। वस्तु का मूल्य अगर प्रारंभिक मूल्य 100 था, अभी वर्तमान में इसका मूल्य 96 है, तो 4 रुपये इसका मूल्य, मतलब 4% इसका मूल्य घट गया। क्या हो गया, 4% इसका मूल्य घट गया। अब इसे चाहो तो निकाल सकते हो, 4 गुणा में 100 बटे में 100, ऐसे कटा तो 4% हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वस्तु का मूल्य कितना घट गया, 4%। तो आया क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा सेशन चल रहा है, आप लोग सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलिए अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको पता है मैथ में अगर मैं हीरो ना बना दूँ तो कहना, बस आपको क्या है कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ जुड़ना है। प्रत्येक टॉपिक को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और मैं आपसे ये वादा करता हूँ आपको भी उतनी शिद्दत के साथ मेहनत करनी, जितनी शिद्दत के साथ मेहनत मैं यहाँ पे आपके लिए कर रहा हूँ। प्रत्येक जो डेली लेक्चर आ रहा है आपको प्रत्येक लेक्चर को, मतलब एवरी लेक्चर को वॉच करना है। इसके बाद आप देखना कि अपने आप में कितना सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आए, ठीक है। काफ़ी अच्छे लेवल की ये आपको प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो CGL और CHSL में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये इन क्वेश्चंस को रेलवे में भी पूछना मतलब लाजमी है, रेलवे में भी पूछेगा इस प्रकार के क्वेश्चन, और UPSSC पैट में भी आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसी वस्तु पढ़ते हैं, किसी वस्तु की कीमत 5000 है, यदि उस पर 10% छूट दी जाए तो ग्राहक को कितनी कीमत चुकानी होगी। भैया सिंपल सा, बहुत कम समय में करने का फॉर्मूला क्या है, किसी वस्तु की कीमत कितनी है 5000 रुपये, इसका जो मतलब मार्क प्राइस कह सकते हो कितना है, MP से उसे डिनोट करेंगे हम, मार्क प्राइस कितना है उसका 5000 रुपये। 10% की छूट दी जाती है तो ग्राहक को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। इनके हिसाब से क्या है MP 5000 रुपये, लेकिन हम वस्तु को में कितना मानते हैं 100% मानते हैं हम सीधे सीधे भैया अपना, ठीक है। यदि उस पर 10% की छूट दी जाती है तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 10% छूट यही ना दे दो सीधे 90% बटे में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 5 नियम 45, 2 जीरो ही लगा दो, 4500 रुपये, सीधे सीधे बात है, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात है। तो कहाँ यार चक्कर में पड़े थे हम भी, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, केवल चुटकी देख मतलब एक नज़र देखते ही क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा और थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है बाकी के सब पैटर्न से। एक छात्र ने परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए बताइए। ये आप लोग भी तो परसेंटेज निकालते हैं कि भैया मेरे इतनी % मार्क्स आए, मेरे इतने % मार्क्स आए। सिंपल सा क्वेश्चन कोई है इसमें, कुछ क्वेश्चन में कुछ करने लायक। 600 में से कितने अंक प्राप्त किए उसने 480, परसेंटेज मतलब 100 से गुणा कर दी, डिवाइड बाई 600, 2 जीरो तो 2 जीरो काट दे, 6 अट्ठे 48, 80% बनी छोरे की, ठीक है। कितनी बनी है अभी 80%। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आज मुझे लग रहा है क्वेश्चन बहुत आसान और अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन आसान भी हैं और अच्छे भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होने वाला है हमारा, देखिए आप। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% दोनों बराबर हैं। भैया एक संख्या का 40%, इसका 40%, दूसरी संख्या के मतलब सेकंड संख्या का 60% कह रहा है, दोनों ही क्या है आपके बराबर हैं। पहले और दूसरी का अनुपात पूछा, भैया क्या है इस क्वेश्चन में, परसेंट का तो 0 से 0 काट दो। जो हाँ इसमें ये बात ध्यान रखना, इस आप ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है इसमें, बाकी लोग मुझे जहाँ कन्फ्यूजन होती है वो चीज़ आपके लिए मैं बता रहा हूँ। जो आपको पता है पहली संख्या के लोग पूछते हैं या फिर पूछते हैं सर कि पहली संख्या की वैल्यू क्या माने या दूसरी संख्या की वैल्यू कैसे माने। तो जो भाई पहली संख्या इसके सामने जो डिजिट लिखी है वो इसकी इस पहले वाली की वैल्यू है, और सेकंड वाले के सामने जो डिजिट लिखी हुई है वो इसकी वैल्यू है।
तो पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, पहली का रेशियो कितना है 6 और दूसरी का रेशियो कितना कितना लिखा हुआ है 4, तो 6:4 मतलब 6:4 अनुपात के अनुपात में संख्याएं ये हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया होगा, आपको समझ आया होगा। बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है आप लोगों के लिए, प्लीज़ सेशन को शेयर और लाइक करते हुए चलिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक वस्तु को 1200 में बेचा गया जिसमें 20% लाभ हुआ। किराया मूल्य बता रहे हैं, किराया मूल्य कितना है भैया, 1200 रुपये में बेचा गया। कितने में, 1200 रुपये में बेच दिया उसे। अब इसमें कह रहे हैं कि 20% लाभ भी शामिल है। 20% लाभ शामिल होने का मतलब क्या है, ये 120% के बराबर हो गई लाभ शामिल है। तो किराया मूल्य पूछ रहा है, किराया मूल्य हमने कितना मानते हैं 100%, कितना माना है मतलब 100%, तो 1200 बटे 120 गुणा में 100, 1 0 काटा, ये काटेंगे आपके 10 बार, तो किराया मूल्य कितना हो जाएगा भैया 1000 रुपये। बताओ, आज तो क्वेश्चन बहुत आसान निकले हुए हैं भाई, आज तो बहुत आसान क्वेश्चन निकले, अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, ये क्वेश्चन नंबर था 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होने वाला है, क्या कहने वाला है, कह रहा है किसी कर्मचारी के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। इसमें हम सक्सेसिव केस भी लगा सकते हैं। पहले 20% की वृद्धि हुई, सक्सेसिव समझते हैं आप लोग, पहले ये बताइए सक्सेसिव समझते हैं क्या होता है, x प्लस में y प्लस माइनस XY अपॉन में 100, ये होता है सक्सेसिव केस। ठीक है, जब किसी भी चीज़ में प्रतिशत परिवर्तन या प्रतिशत मतलब प्रतिशत परिवर्तन हो, मतलब आपका माइनस हो रहा है या फिर प्लस हो रहा है, उस चीज़ को तो हमें यहाँ सक्सेसिव केस लगाते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ की तरह हम कर सकते हैं, तो हम इसी देखते हैं। कह रहा है पहले 20% की वृद्धि हुई, इसके बाद 10% की कमी हुई, तो प्लस माइनस माइनस 20 गुणा में 10 बटे 100, 2 0 कट गए आपके, तो यहाँ कितना हो गया ये 20 माइनस 10 और माइनस 2, तो माइनस के 12, तो 20 माइनस 12 बराबर 8, तो ये 8% का आपका कुल प्रतिशत परिवर्तन हो गया। ठीक है, कुल प्रतिशत परिवर्तन हो गया आपका। तो आइए देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आइए देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 होने वाला है, एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। यदि परीक्षा 500 अंकों की है तो परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम कितने अंक होंगे। एक परीक्षा को पास करने एक परीक्षा को मतलब कह रहे हैं एक छात्र को परीक्षा पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे भैया। एक छात्र था, मानी छात्र था ए, ठीक है, उसको 40% अंकों की ज़रूरत थी। 40% अंकों की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जो है उसे परीक्षा पास करनी थी। अब कह रहे हैं यदि परीक्षा 500 अंकों की है, टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हैं 500%, मतलब हम 100% की वैल्यू मान सकते हैं 500 है। ठीक है, तो पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए थे, तो 40% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 40% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, बड़े आराम से निकाल लेंगे। 500 बटे में 100 गुणा में 40, आया समझ। 2 0 2 5 चौक 20, 200। उसके लिए 200 अंक चाहिए थे, तब वो न्यूनतम अंक 200 चाहिए, तब वो पास हो पाएगा, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 8। मैं क्वेश्चन नंबर डालना भूल गया, पिछले में भी और इसमें भी। आप डाल लीजिए क्वेश्चन नंबर और देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समझ आया आपको भाई। न्यूनतम अंकों की ज़रूरत कितनी थी, 40% न्यूनतम अंक चाहिए थे। टोटल थे कितने उसके बाद 100% की वैल्यू कितनी है 500, तो 40% की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 200 आ जाएगी, सीधे आ जाएगी। ठीक है, आइए देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है, अच्छा है अगर आपने प्रैक्टिस करी है। जब उन लोगों की अच्छा नहीं है जिसने प्रैक्टिस नहीं की है, किताब ही पर जब खोल के देख रहा है, जब एग्ज़ाम देने जा रहा है तब नहीं हो पाएगा कुछ, फिर कुछ नहीं होने वाला आपका। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु को 20% छूट के बाद 800 में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य याद कीजिए। 20% छूट देने के बाद भैया 800 रुपये में बेच रहे हैं,
तो 20% छूट देना मतलब मान लीजिए उसका जो मार्क प्राइस था, पहले तो भाई ये बताइए आप कि छूट किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे या फिर सेलिंग प्राइस पे, किस चीज़ पे छूट दी जाती है? तो छूट हमेशा दी जाती है आपकी मार्क प्राइस पे। किस पे? मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमने मान लिया, उसका कितना मान लिया भैया मार्क प्राइस? मार्क प्राइस मान लिया हमने 100%। एमपी को ऐसे मान लो आप, एमपी को मान लिया हमने 100%, कह रहे हैं 20% की छूट दे दी। अगर इसमें हम 20% की छूट दे देंगे, मार्क प्राइस पे तो छूट दे रहे हैं, 20% की छूट दे देंगे तो कितने परसेंट बचा? ये हमारा 80%। 80% जो हमारा बचा वो क्या बचा? सेलिंग प्राइस। क्या बचा? ये बचा आपका सेलिंग प्राइस, ये कहते हैं आपका विक्रय मूल्य। ये क्या बचा आपका? विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद में जो बचता है उसे कहते हैं आप विक्रय मूल्य। ठीक, कह रहे हैं कि 800 में बेचा गया, तो मतलब 80% की हम वैल्यू कह सकते हैं। 80% बराबर किसके होगा? आपका 800 के। इतनी बात समझ आ रही है आपको? 80% बराबर किसके हो जाएगा? 800 के। तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य कितना था? 100%। तो 100% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। 800/80 गुणा में 100। 0 से 0, 8 से 10 बार कटाइए तो कितना आ गया आपका? 1000 रुपये। आया समझ? समझ आया होगा आपको? समझ आया होगा? ठीक है। इसी प्रकार आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है आपका, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे लिए सपोर्ट कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है अभी। बाकी मिलते हैं फिर से कल एक नेक्स्ट क्लास में। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 1600 में बेचकर 25% का लाभ कमाया। एक व्यापारी है, व्यापारी तो लाभ कमाएगा भाई। 100% एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 1600 रुपये में बेच दिया। उसका सेलिंग प्राइस क्या था? 1600 रुपये में बेच दिया और इसमें 25% का लाभ कमाया। अच्छा, आप एक बात बताइए, लाभ जो कमाया जाता है वो सेलिंग प्राइस पे कमाया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे या फिर मार्क प्राइस पे? ये बात आप क्लियर कीजिए एक बार ज़रा। सेलिंग प्राइस पे, मार्क प्राइस पे या फिर कॉस्ट प्राइस पे? तो ये ध्यान रखना, हमेशा जो लाभ आपका कमाया जाता है वो कमाया जाता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस मतलब जो कि हमारा होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ काउंट किया जाता है। ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पे काउंट करो या किसी और पे काउंट करो तो बात अलग है, बाकी हमारा जो है क्रय मूल्य पे ही लाभ काउंट होता है। एक व्यापारी ने 1600 में बेचकर 25% का लाभ कमाया। 25% का लाभ कमाया, तो मान लीजिए भैया उसका मार्क प्राइस जो था उस पर कुछ, ये अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं चीज़ों को, जो मार्क प्राइस का था उस पर क्या किया उसने? 25% की, एक व्यापारी ने वस्तु को 1600 में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त किया। 25% का लाभ प्राप्त किया। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का क्रय मूल्य हमने कुछ मान लेते, सीपी मान लेते क्रय मूल्य को। इस पर 25% का लाभ प्राप्त किया तो 125% बेची होगी वो चीज़। तो ये बेचने कितनी बेची? 1600 में। क्वेश्चन का था किससे में बेची? 1600 में। ठीक है, 25 से काटो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5 से कट जाएगा बड़े आराम से। 5 से काटा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 320। तो ये 320 गुणा में 4, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 3 12। ये 1280 रुपये उसका क्या था? कॉस्ट प्राइस था। अर्थात ये क्या था उसका? कॉस्ट प्राइस मतलब उसका होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 1280 रुपये की वस्तु थी, 1600 में उसने बेच दी, 300 मतलब आपका जो 25% उसने लाभ कमा लिया। चाहे तो इस प्रकार पूछ सकता है क्वेश्चन को, चाहे वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन में उसने पूछा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।